स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा इसरो यूआरएसी का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपको 18/4/2024 को। इस एग्जामिनेशन में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फीडर ट्रेड का रहने वाला है। इसमें जो टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिला था। 80 क्वेश्चन में जो है आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपका कितना नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था, तो लगभग जो है 80 में हमारे पास 60 से 70 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो वही क्वेश्चन को जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। दिक्कत तो नहीं है। जो भी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उनको जो है हमारे टीम की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जॉब लग जाए। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। उसका जितने भी क्वेश्चन है जो लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन, मतलब 60 में अगर 40 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको देखने को मिला है। क्योंकि जो है बहुत से ऐसे लड़के हैं जो विश्वास तो नहीं करते कि छोटा यूट्यूब है, सब्सक्राइबर कम है, व्यू कम जाते, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन जो है हम आपको जितने भी, अगर इधर एक सप्ताह से हम जो क्वेश्चन एनालिसिस किए सारे, वहाँ से भी लगभग कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है। फिलहाल हम लोग देखते हैं किस किस क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेंड कर दिया, सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ जो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। उसके बाद हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे इसका जो कटअप जो है कितना जानने वाला है वो भी हम आपको बताने वाला है। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के का कहना था कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही मतलब इजी भी नहीं, मतलब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, है ना। फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो है कौन सा कलर होता है। दिक्कत नहीं, इसका जो कौन सा कलर होता है आपका मैरून होता है ना। इसका कौन सा कलर होता है आपका मैरून होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे आपका तो ऑक्सीजन तो आपको पता हो इसका जो कलर कैसा होता है ब्लैक होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि आर्गन का जो है इसका कैसा सिलेंडर कलर होता है। तो इसका जो होता है आपका ब्लू होता है ना। इसको क्या होता है, ब्लू होता है। अगर उसके बाद अगर हाइड्रोजन को पूछा जाए तो हाइड्रोजन का कैसा होता है आपका रेड होता है ना, रेड होता है। दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी इसका थ्रेड भी पूछे तो इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है किस में होता है, तो इसका लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। ये जितने हैं सारे इसको जो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉकिंग ऑपरेशन के लिए किस लिए किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था, या फिगर दिया हुआ था या फिर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी हम लोग कॉकिंग जो है ऑपरेशन करते हैं जब दो सीट मेटल हम लोग जो जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो एक सीट के जो वेट जो साइड वाले जो एज होते हैं उसको दबाने के लिए, उसको जॉइंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कॉकिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। जनरली कॉकिंग भी एक फुलरिंग, दो टाइप से ऑपरेशन होते हैं। फुलरिंग का प्रयोग हम लोग पूरा सीट को दबाने के लिए करते हैं, लेकिन जब कॉकिंग का प्रयोग जो हम लोग केवल एक साइड किनारे को जो है जॉइंट करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जनरली जिसको जो है 80 से 85 डिग्री के बीच में लोग एंगल में ही करके उसका यूज करते हैं। दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा की है जो पैरेलल की विथ राउंडेड इन के शेप में बना होता है। तो जो इसका आंसर होगा आपका क्या, फिदर की हो जाएगा, है ना। दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो हमें कल ही प्रोवाइड हो गया था, बट टाइम न होने की वजह से हम जो है वीडियो को आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 6 बजे होने वाला है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है की से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है, की में जो है कौन सा स्ट्रेस पाया जाता है। तो की से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शेयर स्ट्रेस पाया जाता है। फिलहाल जो हम लोग इससे पहले जो डिस्कस किया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग बताएंगे कि कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है, किसमें हब में कटा होता है नहीं, शाफ्ट में कटा होता है। वो हम इससे पिछला वीडियो जब डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि ड्रिल एंड रिमर जो है किस टाइप के कटिंग टूल होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जनरली जो ड्रिल और जो रिमर जो आपके होते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहने का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जो अगर कटिंग टूल हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। आपका रिमर भी ज़्यादा होता है, ड्रिल में भी होते हैं। उसके बाद फाइल आप देख सकते हैं, फाइल में भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सरफेस रफनेस के लैपिंग का अप्रोक्स कितना होता है। सरफेस रफनेस में जो है लैपिंग का जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो ये जो है चार्ट आपको दिया हुआ होगा, आप देखे होंगे नीमिया सारे बुक में होगा, उसमें जो है ये मान यहाँ से पूछा गया था। तो 0.012 से 0.16 माइक्रोमीटर जो होता है ये आपका लैपिंग का अप्रोक्सीमेटली सरफेस रफनेस वैल्यू होता है ना। चलिए, इस अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जो है आपका फिगर से रिगार्डिंग क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं, तो ऐसा यहाँ भी देखने को मिला है। मैग्नेटिक साइन का कलर या शेप कैसा होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक साइन का जो है जनरली जो है हम लोग इसका जो शेप कैसा होता है, इसका राउंड शेप इस टाइप से कलर होता है। उसके बाद जो बैकग्राउंड जो होता है आपका ये इसको ब्लू होता है, उसमें वाइट कलर का किया हुआ होता है। हम आपको ये भी बताए थे कि याद जो है किस तरीके से साइन को याद कर सकते हैं, है ना।
तो देखिए जब राउंड होता है तो ये क्या होता है आपका मैंडेटरी है। इसका जो बैकग्राउंड है, अगर आप किसी भी कोई भी एम से जो रिलेटेड नाम लेके जो इसको अपने माइंड में ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इस एम से नाम जो है कोई भी नाम लेके आप इसको कलर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हैवी कोटिंग इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर कितना होता है ना। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बताया था, इससे पहले का जो हम लोग RFCL का जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं वहाँ पे हम आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग जो है मिग वेल्डिंग में करते हैं, टिग वेल्डिंग में करते हैं, कितना रेशियो होता है, किसमें फ्लेयर मेटल यूज करते हैं नहीं करते हैं, वो सारा हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार उसको भी आप जाकर चेक कर लीजिए। फिलहाल हम लोग बात जानेंगे कि इलेक्ट्रोड जो है आपका कोटिंग फैक्टर कितना होता है। तो यानी कोटिंग फैक्टर जो हम लोग किसको बोलते हैं, जो कोटिंग के वो डाया बटे कोर वायर है ना, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं कोटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको जो जनरल 3 कैटेगरी में बांटा गया आपका, लाइट कोटिंग फैक्टर, मीडियम, हैवी, उसके बाद सुपर हैवी भी कहा जाता है। तो लाइट कोटिंग में कितना होता है 1 पॉइंट जो है आपका 2.5 से लेकर 1.3 होता है। उसके बाद 1.4 से 1.5 होता है ना। उसके बाद पूछा हैवी कोटिंग, तो हैवी कोटिंग लिए कितना होता है 1.6 से 2.2 तक होता है आपका। ये हैवी कोटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड का। उससे अगर 2.2 से ज़्यादा रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर हैवी कोटिंग बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फीट का दर किस पे डिपेंड करता है। तो फीट का तो दर है किस पे डिपेंड करता है। तो फीट हम लोग क्या बोलते हैं, जब ड्रिल में जब एक चक्कर जब आगे रोटेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं। ये किस में डिपेंड करता है, आपका जो है किस तरह का जो है फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। आपका मटेरियल जो है ड्रिल का जो मटेरियल कैसा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। किस मटेरियल पर हम लोग जो कर रहे हैं फीडिंग, उसको जो है उस पर डिपेंड करता है हम लोग का फीट का दर है ना। ये सारे अगर ऑप्शन होंगे तो इस सारे ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर फीट का जो है जनरली हम लोग mm का जो 100वें हिस्सा को हम लोग इंडिकेशन करते हैं, जैसे 0.040 mm है ना। इस टाइप से उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेशन करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धातु के खरोच, टूट फूट, अपघर्षण तथा विधन के प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक थ्रेड का जो एंगल कितना होता है। जनरल जो मैट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है आपका 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी थ्रेड का पिच को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी अगर थ्रेड का है अगर हम लोग को पिच को अगर ज्ञात करना तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू थ्रेड पिच गेज का यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो जनरली जो डीजल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपको 0.82 से लेकर जो है 0.84 तक होता है आपका kg प्रति क्यूबिक मीटर, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइलिंग के समय फाइल के दांतों के बीच जो फंस जाते हैं चिप्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जनरली उसको हम लोग क्या उसको बोलते हैं हम लोग पिनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से जो कौन सा ट्रांसफार्मर है जो मुख्य मेन सप्लाई को 220 वोल्ट से 220 वोल्ट या 420 वोल्ट को वेल्डिंग सप्लाई के खुले परिपथ में जो है आपका 40 और 100 वोल्ट के बीच कम कर देता है। तो ये जो हम लोग क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जनरली जो हम लोग वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि लब जो है आप इसको याद कर सकते हैं, लो वोल्टेज जो है इस टाइप से इसको आप इंडिकेशन याद कर सकते हैं। वो हम भी जब RFCL का जब एनालिसिस करते हैं पेपर तो वहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएं। तो एक बार उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, गियर के दांतों की संख्या एवं पिच के व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं। गियर के दांतों की संख्या एवं पिच के व्यास के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द पैटर्न फॉर ए शीट मेटल ऑब्जेक्ट है ना। इस टाइप से ऑप्शन में दिया हुआ था। तो अगर किसी भी अगर शीट मेटल ऑब्जेक्ट में अगर जो अगर प्रोसेस है उसमें अगर पैटर्न बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट वर्क बोलते हैं। लेआउट वर्क बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर लेआउट वर्क होगा तो लेआउट वर्क इसका आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न जब हम लोग कर रहे हैं शीट मेटल जब बेंडिंग करके जो शेप बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं है ना। बेडिंग जो हम लोग जब शीट मेटल के इन को जब स्ट्रिप करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीडिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगर ऑप्शन में रहा होगा लेआउट वर्क है ना। अगर लेआउट वर्क नहीं होगा तो हम लोग पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर लेआउट वर्क आपका ऑप्शन में होगा
तो लेआउट वर्क इसका सेंसर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 90 डिग्री में पाइप फिटिंग में जो जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो 90 डिग्री में अगर हम लोग को बेंड करना है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, एल्बो का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर ब्रांच लाइन भी निकालना है तो हम लोग वहाँ पे टी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है प्रॉपर किस टाइप से था वो देखने को पता चलेगा उसके बाद। अगर 90 डिग्री में अगर पाइप को अगर बेंड करना है तो हम लोग वहाँ पे एल्बो का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जनरल पर्पस के लिए जो हम लोग ड्रिल एंगल कितना रखा जाता है, तो जनरली जो हम लोग जनरल पर्पस के लिए ड्रिल का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री रखा जाता है ना। अगर यहाँ पे अगर हेलिक्स एंगल पूछता तो जनरली हम लोग 27.5 डिग्री इसका हेलिक्स एंगल रखते हैं जनरल पर्पस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कि 113 डिग्री को हम लोग केल्विन में बदलना है, तो अगर डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको हम लोग केल्विन में बदलना तो हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका सेंसर आ जाएगा आपका 273 से अगर ऐड करेंगे तो जो है आपका उसका सेंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम के कटिंग के लिए हम लोग कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, तो जनरली जो यहाँ पे है किस ऑपरेशन हम लोग अगर थ्रेडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, रिमिंग कर रहे हैं, उसके यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर केरोसिन अगर ऑप्शन में है तो केरोसिन इसका सेंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर सोल्यूबल हो तो सोल्यूबल भी इसका सेंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। केवल एल्युमिनियम का क्वेश्चन हमारे पास है, इसलिए इसका सेंसर क्या है, केरोसिन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन डिपेंड करता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या था, ISST 1200 × 3.15 में जो है 1200 क्या इंडिकेट करता है ना। जनरली जो आपका ये सीट मेटल का है ऑपरेशन, इसमें अब दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, उसमें आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो 1200 इंडिकेशन क्या करता है, ये सीट मेटल का क्या करता है, विथ को चौड़ाई करता है, विथ का जो है इंडिकेशन करता है। और 3.15 जो आपका सीट मेटल का थिकनेस को इंडिकेशन करता है। तो 1200 जो है आपका विथ है सीट मेटल का, तो इसका जो विथ अगर होगा मोटाई तो वो आपका सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ तो उसमें जो पूछा था तो इसका जो आंसर क्या होगा आपका फिल्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भी ब्लॉक में जो है क्वेश्चन, भी ब्लॉक में 50 जो है बाई 5 से लेकर 40 AIS इतना जो है इसका IS नंबर था, रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर नहीं सेंड किया गया, बट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर यहाँ से अगर जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 से 40 का इंडिकेशन करता है, तो इसके बीच का जो डाया है उसको पकड़ने के लिए हम लोग इसको इंडिकेशन करते हैं। या आपको ये ग्रेड हो जाता है, जब कभी ब्लॉक है ना, इस टाइप से इसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, इस टाइप से फिगर दिया था, उसके बाद पूछा गया था कि ये जो है किस टाइप का लेप जॉइंट है। तो जनरली जो हम लोग है इस टाइप का लेप जॉइंट हम लोग जनरली सोल्डरिंग में करते हैं। जब सीट मेटल हम लोग जो सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप का जॉइंट यूज करते हैं ताकि जो सीट मेटल इजीली से रिमूव ना हो पाए। तो ये जो आपका जो है एबोल्टिंग लेप जॉइंट है, इसका सेंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एबोल्टिंग लेप जॉइंट, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एसिटिलीन का सिलिंडर का कलर तो हम आपको बता दें मैरून होता है। कोटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोड का हैवी कितना होता है, 1.6 से 2.2 होता है ना। सॉफ्ट मेटल के लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है, जनरली जो हम लोग हेलिक्स एंगल जो है हेलिक्स एंगल को हम लोग जनरली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सॉफ्ट, नॉर्मल और हार्ड, है ना। तो सॉफ्ट मेटल के लिए जो हम लोग जनरली सॉफ्ट मेटल वाले हेलिक्स एंगल का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, स्टेटलाइट जो है किस टाइप का है आपका, ये नॉन फेरस है। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड का क्या इंडिकेशन करता है, तो आपका जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग इंडिकेशन करता है ग्राइंडिंग व्हील में। इसका जो एक स्पेसिफिकेशन दिया होता है उसको भी वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी एक बार आपको एग्जाम जाने से पहले देख लेना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि होल बेसिस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। होल बेसिस सिस्टम 2 टाइप्स हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल को हम लोग एक फिक्स करके शाफ्ट को हम लोग अप डाउन करके हम लोग वहाँ पे सेट करते हैं। वही अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम रहता है हम लोग शाफ्ट को फिक्स करके होल बेसिस सिस्टम अप डाउन करके हम लोग वहाँ पे फिट करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। केरोसिन का डेंसिटी कितना होता है, केरोसिन का डेंसिटी जो आपका 0.82 आपका होता है, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, डबल स्टार थ्रेड के लिए जो पिच कितना होता है, डबल स्टार थ्रेड के लिए भी पिच जो है उसका 2 गुना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड को कटिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, जनरली भी हम लोग जो है 2 टाइप्स के थ्रेड कटिंग करते हैं, आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करते हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। और इंटरनल थ्रेड कटिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, आपका टेप का प्रयोग करते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक टेप में कितने सेट होते हैं, है ना।
ब्लाइंड होल अगर एल्युमिनियम और ब्रास अगर वहाँ पे मेटल दिया हुआ है, अगर उसमें हम लोग को ब्लाइंड होल करना तो किस टाइप का हम लोग वहाँ पे टेप यूज करेंगे वो भी हम आपको बता चुके हैं। अगर जनरली अगर ब्लाइंड होल में अगर टेपिंग करना रहता है तो हम लोग किस टाइप का यूज करेंगे, उस टाइप से क्वेश्चन जो हम लोग RFC का जब एनालिसिस किए तो वहाँ पे हम डिस्कस किए, तो एक बार उसको भी आप जाके चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि फायर विच कैटेगरी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो किस कैटेगरी में आता है। तो जनरली जो हम लोग फायर को 4 कैटेगरी में बांटा गया, क्लास A, B, क्लास C, क्लास D। तो क्लास D में जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, कंडक्टर का यूनिट क्या होता है। कंडक्टर का जो यूनिट होता है सीमेंस पर मिनट होता है, इसका आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर माइंड में डाउट आ रहा है नहीं है ना, तो प्लीज़ जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिला है, याद है, मेमोरी बेस जो भी आपके पास माइंड में है, तो प्लीज़ जो है आप हमें इस नंबर में सेंड करने के प्रयास करें 9445379473। दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही कम समय में डिस्कस किए इसके लिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। फिलहाल हम लोग फिर कभी इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।